ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 29/6/2021 का मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान दाता ज्ञान के सागर बेहद के बाप ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ, आत्मा का श्रृंगार। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं। यह है बेहद के रूहों का बाप। बाबा कहते, वह है हद के जिस्मानी बाप और यह है बेहद के रूहों के एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग भी है। तो ये जिसको हम क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। बेहद के बाप को, भगवान को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। रूहें याद करती हैं, शरीर नहीं याद करता, रूह याद करती हैं। तो बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं। वह कौन थे, यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान, जो हमें 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, तो फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे नहीं। हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी, क्योंकि हाय राम हाय प्रभु तो भक्ति में कहते हैं, है ना। यहाँ तो जब पिता हमसे मिलन मनाते हैं और हम बाप का और बच्चे का रिश्ता जब होता है, तो स्वतः ही उसका सब कुछ हो जाता। मांगने की दरकार नहीं होता, हाय हाय करने की बात नहीं होती, है ना। तो इस तरह से हाय प्रभु, हे भगवान, हाय राम ऐसे कहने की दरकार ही नहीं है, नहीं रहेगी। बाबा कहते, हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं।
अभी बाबा कहते अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। दिन होता है ज्ञान से, भक्ति से होती है रात। भक्ति से होता है रावण राज्य और ज्ञान से होता है राम राज्य। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष होता है रात और शुक्ल पक्ष होता है सुख के दिन। तो यह 2500 वर्ष रहते हैं, आधा कल्प है ना। तो इस तरह से समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं जब रात होती है तो दिन ना हो सके, है ना, और जब दिन होता है तो रात हो ना सके। एक साथ तो दोनों नहीं हो सकता ना। तो सुख और दुख, रात और दिन, है ना। इस तरह से बाबा कहते हैं आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको बाबा कहते नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं, जिसमें महाराजा महारानी और राजा रानी अर्थात सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में राज्य करते हैं ना। तो अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है, तुम सब पंडे हो। बाबा कहते हैं बाबा भी पंडा है, बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना, ले जाते हैं ना। तो बाबा कहते पंडा अक्षर शुभ है। यह बाबा कहते हैं कि यात्रा पर ले जाने वाले जो पंडे होते हैं, तो यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है ना। जब हम कहीं जाते हैं तो एक गाइड मिलता है ना, तो बताते हैं कि इनको सब दिखाओ। तो गाइड मिलता है कि इनको सब यह दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाती है ना, थोड़े समय के लिए। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। आपको तन से यात्रा नहीं करनी है, आपको धंधा धोरी छोड़ करके यात्रा नहीं करनी है, आपको मन बुद्धि से यात्रा करनी है। तो बाबा कहते हैं उसमें तो शरीर से जाना होता है, परिक्रमा लगाना होता है। यहाँ तो सब में रहते हुए जो है आपको याद करना है, गुप्त याद में रहना है, गुप्त यात्रा में रहना है, मन बुद्धि से, है ना। तो बाबा कहते हैं भल सब संभालो लेकिन गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, है ना। बाबा कोई धंधा के लिए मना ही नहीं करते हैं, जितना करना उतना करो। किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। हाँ, बाबा कहते अपनी राजाई संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना है। कर्म को बोझ नहीं समझना, बंधन नहीं समझना। जो आपको कर्म मिला है तो वो है आपको जो है बंधन से मुक्त होकर के करना है ना। तो कर्म बंधन नहीं होना है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि सेंसिबल बच्चे यह सब अच्छे से समझते हैं। गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहे, गृहस्थ में रहकर तंग नहीं होते हैं, है ना, नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उन्हें विकार है नहीं,
है ना। तो बाबा कहते 5 विकार से दूर हैं। अब अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है ना, वो आर्टिफिशियल है। यहाँ बाबा कहते आत्मा का श्रृंगार है ना। सूरत से होती है ना, तो यहाँ सीरत को सजाया जाता है, सूरत को नहीं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है वह और कुछ है फैशन, और यहाँ कुछ और ही है श्रृंगार। बाबा कहते उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सत्व प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सत्व प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। बाबा कहते दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशन वुल मत बनो। बाबा कहते फैशन कशिश करता है ना। तो बाबा कहते हैं इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है। बाबा कहते काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा, है ना। जितनी सूरत में कमी होगी उतना बाबा कहते कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। बाबा कहते वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। तो कितना फैशन है, बात मत पूछो। बाबा कहते साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं, गांवों में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। बाबा कहते परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। बाबा कहते तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कितने साधारण बैठे हो। बाबा कहते बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। हाँ, बाबा कहते अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। बाबा कहते यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तो किसी के पास सोने की चम्मच होगी तो रातों रात वो चम्मच के जो मालिक होंगे उनको कत्ल करके वो चम्मच ले जाएंगे, है ना। बाबा कहते वहां पे तो ऐसा होगा कि सोने की चम्मच से दूध पिएंगे, यह तो छीछी दुनिया है ना। बाबा कहते स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, हा? यहाँ हम सिर्फ मांगते हैं ना। बाबा कहते हैं भारत बैगर है, बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है ना। जो और बाबा ने कहा भी है जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी, और जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी। तो भारत ही सबसे जास्ती गिरता है और भारत ही सबसे जास्ती उठता है। भारत में ही भगवान जन्म लेते हैं, अवतरण होता है ना। तो भारत में ही देवी देवता जन्म लेते हैं, देव भूमि है ना। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, सोने की चिड़िया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है ना। तो जब इस संसार में विकारी आत्माएं होती है, रावण राज्य होता है, तब कोई भी देव आत्मा नहीं हो सकती, और जब देव आत्मा होती है तब कोई विकारी आत्मा नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ की चीज वहां नहीं और वहां की चीज यहाँ नहीं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। तो बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है।
महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। दान किसको देते हैं? जिसके पास होगा उसे तो नहीं देंगे ना। तो बाबा कहते जिनके पास खाने को नहीं होगा उन्हें ही देंगे ना। तो भारत ही महान गरीब है। बाबा कहते विचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं, फिर 8 हो जाती है ना। तो बाबा कहते इस तरह से नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर तो सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा, है ना। बाबा कहते हैं वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार होगी, हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय, और विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे, है ना। जो प्रीत बुद्धि होंगे वो जय जयकार करेंगे, है ना। तो बाबा कहते जो विपरीत होंगे वही हाय हाय करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, बच्चे सच्चे। बाबा कहते अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। और नर्क का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा, है ना। तो इस तरह से तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है। तो उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि, बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो देवी संप्रदाय। तो ये फर्क है दोनों में। तुम भी मनुष्य, परंतु बाबा कहते हैं कि देवी संप्रदाय के हो। तो बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चियों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। सारे विश्व की बादशाही का बाबा कहते तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। बाबा कहते यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके, है ना। कोई हाथों के ये बल से, ये शस्त्रों के बल से, ये जो गोला बारूद चला करके तो विश्व में शांति नहीं हो सकती ना। बाबा कहते बाहुबल से तो नहीं ले सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी धर्म, है ना। देवी देवता भगवान किसी को अहिंसा थोड़े ना सिखाते हैं कि आकासुर बकासुर की बात। कोई भगवान क्या लड़ाई करेंगे, भगवान क्या किसी को मारेंगे, है ना। ये तो संभव नहीं है। तो जो अहिंसा परमो देवी धर्म है बाबा कहते, तो दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। सतयुग त्रेता में ये दोनों हिंसाएं नहीं होती बाबा कहते हैं।
वहां काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं, रावण राज्य कब होता है, अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर कभी पावन थे ना, इसीलिए तो भाषा आती है। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, दुख से हमें छुड़ाओ, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। बाबा कहते माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। माया किसका खेल दिखाते हैं? मच्छंदर का। यह तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर बना चाहिए। अब जगन्नाथपुरी में देखा, नीचे में ऊपर में देवी देवताओं का सिर दिखा दिया है और नीचे में फिर देवी देवताओं को विकार में डाल दिया है। ऐसी मूर्तियां बनी है ना। तो भगवान ऐसे, जो भगवान की रचना होती है, भगवत भगवती, तो वो थोड़े ना ऐसे करते होंगे विकारी काम, है ना। तो वहां देखो ऐसे गंद कर दिया। बाबा कहते हैं इस तरह से जो पतित बन गए तो उनको फिर दोनों को इकट्ठा करके जगन्नाथपुरी में रख दिया, है ना। आजकल आधुनिक रामायण भी तैयार की तो घंटों घंटों कृष्ण और राम का वो चलता रहता है, विलास लीला, है ना। इस तरह से राम का भी दिखाते हैं कि सीता में खो जाते हैं उनकी सुंदरता में। तो ऐसे थोड़े देवी देवताएं विकारों में जाते होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा तो ये है ही नहीं, जब तो वो देवता रहते ही नहीं है। जब उन्हें ऐसा दिखाते हैं वो तो मनुष्य योनियों में आ जाते हैं ना, द्वापर से। बाबा कहते हैं अब जो है इसकी भी निशानियां तो हैं। अब हम तो सब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। बाबा कहते फिर इसी में तो हिम्मत और महावीर बनना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े ही बनना है ना। तो बाबा कहते वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, यह तो हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है ना। काफी सारे मनुष्य आत्माओं के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, घर बार छुड़ा देते हैं, भाई बहन बना देते हैं, है ना। तो जब आप ज्ञान समझेंगे, ज्ञान के डेप्थ में जाएंगे, मैं कौन मेरा कौन का राज्य समझेंगे, तो स्वतः ही आपको वो बातें समझ आने लग जाएंगी और स्वतः ही आप प्रैक्टिकल में ऐसा समझने लग जाएंगे, है ना। बाबा कहते फिर दुनिया हंगामा करती है ना, कि इस तरह से स्त्री पुरुष इकट्ठे नहीं रह सकते, पवित्र रह ही नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते कि इस तरह से हंगामा होता है कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। तो ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है ना। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्म कुमारियों की पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। बाबा कहते हैं ब्रह्म कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगे, ऐसा कहते हैं। तो ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में बाबा कहते हैं नोंद है। तो जिनका जो पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, है ना। आप नहीं चाहेंगे तो भी आ जाएंगे। बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि ये तो रावण राज्य है, तो रावण तो हर जगह पहुंच सकता है ना, क्योंकि वो भगवान से भी ताकतवर है। वो अपनी पूरी हिम्मत लगाएगा, पूरी जुगत लगाएगा कि मैं राम राज्य को ना आने दूं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ये भी ड्रामा में नोंद है, जो जहाँ है जिसका जैसा पार्ट है वो आ भी जाएंगे। तो इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में
मोह की रग नहीं चाहिए, अगर कहाँ मोह की रग रहेगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, है ना। पराई कोई दूसरा मरा तो नहीं रोते हैं, अपना मरा तो रोना आता है ना। तो बाबा कहते हैं अगर आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात? रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो, है ना। तो बाबा कहते अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं, यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोएं? बाबा कहते बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं इस समय भारत का कितना कल्याण हुआ पड़ा है। बाप अगर कल्याण करते हैं, भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं। बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है नर्क की परियां। हाँ, तो बाबा कहते बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबके बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा बाबा ने कहा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान बाबा ने दिया, न्यारे और प्यारे पन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारे पन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।